सभी महानुभावों का मैं सुनील सहारण की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। देखिए, हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रीजनिंग का। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक कौन सा है? डायरेक्शन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, किस तरह से डायरेक्शन टेस्ट के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, कैसे इनपुट होते हैं, आज हम 1 बाय 1 करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। स्टार्टिंग में डायरेक्शन टेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डायरेक्शन का ही नाम लिया जाएगा। किस चीज़ का? डायरेक्शन का। डायरेक्शन की बात करें तो किस चीज़ का नाम लिया जाएगा? दिशाओं का नाम लिया जाएगा। किस चीज़ का? तो आप सभी को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किन चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए? दिशाओं के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरफ कौन सी दिशा कहाँ पर कैसे होती है। ठीक है, चलिए हम 1 बाय 1 इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। ग्लोब आप सभी ने देखा है। ग्लोब के ऊपर जब आप देखते हैं तो ऊपर की तरफ जो आपका दिशा होती है उस दिशा का क्या नाम होता है? उस दिशा को कहा जाता है उत्तर। उत्तरी ध्रुव की तरफ जो दिशा होती है उस दिशा को हम क्या कहते हैं? उत्तर। तो कॉपी हो, पेन हो, रजिस्टर हो या फिर कोई भी आपका पेपर हो, उसकी ऊपर वाली दिशा हमेशा ही कौन सी रहेगी? उत्तर। और उसकी जस्ट नीचे वाली जो साइड है वो साइड कौन सी कहलाएगी? आपकी दक्षिण साइड कहलाएगी। कौन सी साइड कहलाएगी? दक्षिण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मेन दिशाएं उत्तर और दक्षिण। इसके बाद में एक दिशा जहाँ पर सूर्य उदय होता है, क्या होता है? सूर्य उदय होता है। उस दिशा को किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्व। जिस तरफ सूर्यास्त होता है उस दिशा को किस नाम से पुकारा जाता है? उसे कहा जाता है पश्चिम। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी को आती हैं। ठीक है, अगर हम इसके बीच की दिशा की बात की जाए कि ये कौन सी दिशा होगी, तो इस दिशा को हम किस नाम से पुकारेंगे? इसे कहा जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व। अगर हम बीच के सेंटर की इस दिशा की अगर बात करें तो इस दिशा का नाम क्या रखा जाएगा? इस दिशा को कहेंगे दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे। देखिएगा, उत्तर और दक्षिण दो मेन दिशाएं हैं। जब भी हम किसी भी उप दिशाओं के बीच बारे में लिखेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर यही दो दिशाओं का नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने उत्तर पूर्व लिखा, कभी भी यहाँ पर पूर्व उत्तर नहीं लिखा जाता, कभी भी पूर्व दक्षिण नहीं लिखा जाता। हाँ, इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है पूर्वोत्तर। क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर जरूर यूज में लिया जाता है, जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं इस दिशा की बात करूं कि ये दिशा कौन सी होनी चाहिए, तो इस दिशा का नाम हम क्या रखेंगे? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा रहेगी ये? दक्षिण पश्चिम। फिर से हमने पहले किसको यूज किया है? दक्षिण को इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर हम बीच की इस दिशा की अगर बात करें कि ये दिशा कौन सी होनी चाहिए, तो ये दिशा कौन सी रहेगी? ये रहेगी उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा रहेगी? उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से हमारे पास मेनली कितनी दिशाएं बन करके तैयार हो जाती हैं? 8 दिशाएं। ठीक है, चलिए हम इसके बाद में जानते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली आपको इसके अंदर याद रखनी होती हैं। ठीक है, देखिएगा, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन दो दिशाओं के बीच के अगर एंगल की बात करता हूँ, ये अगर एंगल की बात करूँ मैं, तो ये एंगल कितना डिग्री होता है? तो ये आप सभी को पता है, ये एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। ठीक है, सेम ही अगर मैं बात करूँ पूर्व और दक्षिण के बीच के एंगल की, तो ये एंगल भी कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक संपूर्ण एंगल की बात करूं, आपसे कहूं कि यहाँ उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक का, यानी उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक का जो संपूर्ण एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? तो ये एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। ठीक है, चलिए हम इसको एक नए पेज पर देखते हैं, वहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक 2 दिशाएं बनाई, फिर यहाँ पर मैंने 2 दिशाएं अलग से बनाई। ठीक है, ये जो बीच का स्टार्टिंग का जो एंगल है वो कितना डिग्री कहलाता है? 90 डिग्री कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस टोटल एंगल की कि ये एंगल कितना डिग्री कहलाता है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन करके हमारे पास तैयार होगा ये कितना डिग्री रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। मैं इस एंगल टोटल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल कितना डिग्री रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम तीसरे एंगल की बात करें कि यहाँ से लेकर के और टोटल यहाँ तक का एंगल है वो कितना डिग्री हो जाएगा, यानी हम उत्तर से चलते हैं, ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण है। ठीक है, और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम है। जब हम उत्तर से चलना स्टार्ट करते हैं और बीच की 3 दिशाओं को क्रॉस करते हुए जब हम डायरेक्ट चौथी दिशा पर पहुंच जाते हैं पश्चिम तक, तब जो एंगल बनता है हमारा वो कितने डिग्री बन करके तैयार हो जाता है? 270 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है,
बाकी आप सभी को पता है कि वापस जब हम उत्तर से चलना स्टार्ट करेंगे और वापस जब हम लौट करके कहाँ आ जाएंगे, उत्तर में ही वापस आ जाएंगे। यानी ये टोटल जो एंगल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बिंदु के चारों तरफ का एंगल, तो ये एंगल कितना डिग्री कहलाता है, 360 डिग्री। कितना डिग्री एंगल होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ तक की बेसिक जानकारियाँ आप सभी लोगों को पता है ओवरऑल, ठीक है। देखिएगा स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि कोई भी बंदा उत्तर की तरफ चल रहा है, स्टार्टिंग में उसका चेहरा है वो किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, मान लेते हैं, ठीक है। अगर वो बंदा उत्तर से चलते चलते कोई नई दिशा में पकड़ लेता है, सिंपल सी बात कही जाए कि ये बंदा दाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, दाएं। तो कहने का मतलब दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। पहले बंदा अगर उत्तर की तरफ जा रहा था, अब वो बंदा सिंपली अगर दाएं मुड़ता है तो वो कौन सी दिशा में जा रहा होगा, पूर्व दिशा में जा रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें कि यहाँ से दाएं किस तरफ होगा, तो दाएं इस तरफ रहेगा। यहाँ से हम अगर बात करें दाएं किस तरफ रहेगा, तो वो दाएं इस तरफ रहेगा। और सिंपली अगर हम यहाँ से बात करें कि दाएं किस तरफ आएगा, तो वो दाएं साइड ये रहेगी, ठीक है। वहीं अगर हमसे पूछ लिया जाए बाएं, तो दाएं अगर इस तरफ, मान लीजिए मैं उत्तर की तरफ चल रहा हूँ, मेरी बाईं साइड ये है और मेरी दाईं साइड ये है, सॉरी दाईं साइड ये है और बाईं साइड ये है। तो अब की बार यहाँ से अगर बाएं मुड़ना हो तो कौन सी दिशा में मुड़ा जाएगा, इस दिशा में। अगर यहाँ से बाएं मुड़ना हो तो कौन सी दिशा में मुड़ेंगे हम, इस दिशा में। यहाँ से अगर बाएं मुड़ना हो तो कौन सी दिशा में, इस दिशा में। और यहाँ से अगर हमें बाएं मुड़ना हो तो कौन सी दिशा में मुड़ा जाएगा, इस दिशा में मुड़ा जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम दाएं की बात कर रहे हैं कि किस तरफ मुड़ रहे हैं, इस तरफ, कहने का मतलब अगर कोई बंदा उत्तर दिशा में जा रहा है तो वो धीरे धीरे अपना चेहरा इस तरफ दाएं मुड़ेगा, तो इस तरफ आएगा और फिर धीरे धीरे इस तरफ, यानी दाएं मुड़ता जाएगा। तो कहने का मतलब हम दूसरी साइड में हम कह सकते हैं कि ये कैसे चलता है, ये क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है, क्लॉकवाइज। यहाँ से भी नीचे की तरफ जाएगा तो ये कौन सी साइड में जाएगा, क्लॉकवाइज। यहाँ से इस तरफ जाएगा तो कौन सी साइड में जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में चलना, ठीक है। या फिर सिंपली इसको एक नाम और से पुकारा जाता है, और वो नाम कौन सा होता है, वो होता है दक्षिणावर्त। कौन सा होता है, दक्षिणावर्त हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब दक्षिणावर्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और ये इस तरफ बंदा मुड़ता जाता है, पहले पूर्व में मुड़ता है फिर दक्षिण की तरफ मुड़ता है, तो कहने का मतलब दक्षिण की तरफ एक वर्त बनाता हुआ चलता है ये बंदा, या घड़ी की दिशा में चलता है। तो इसको दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है। वही सिंपली जो अलग साइड है हमारी, कौन सी साइड, बाईं साइड है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लेफ्ट साइड। कौन सी साइड, इस साइड को कहा जाता है राइट साइड। कौन सी साइड, राइट साइड, ठीक है। अब जो लेफ़्ट साइड है उस तरफ अगर कोई बंदा मुड़ता है तो उसे हम और कितने नामों से किस तरह से जान सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा बाईं तरफ मुड़ता है तो उसे हम कह सकते हैं, उस तरफ जाता है तो क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है। तो इस तरफ अगर कोई इंसान जाएगा तो उसे हम किस नाम से जान सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नाम से जानते हैं। किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। या सिंपली हम इसे कह सकते हैं किस दिशा में जा रहा होगा, वामावर्त दिशा में जा रहा होगा। किस दिशा में, वामावर्त। जब घड़ी की दिशा में कोई इंसान चलता है तो उस इंसान को दक्षिणावर्त कहा जाता है या सिंपली क्लॉकवाइज कहा जाता है, ठीक है। वही अगर घड़ी की उल्टी दिशा में चलना स्टार्ट कर दे तो उसे वामावर्त कहा जाता है या क्या कहा जाता है, उसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, इस तरफ से चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ये रहेगा, यहाँ से चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ये रहेगा, और यहाँ से चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ये रहेगा, ठीक है। घड़ी की सुई चलती है, उस सुई से अगर अपोजिट दिशा में चला जाए तो वो साइड हमेशा ही कौन सी कहलाती है, बाईं तरफ। जिस तरफ घड़ी चलती है अगर हमेशा घड़ी की दिशा में ही चला जाए तो वो साइड हमेशा ही कौन सी कहलाती है, दाईं तरफ कहलाती है, राइट साइड कहलाती है, क्लॉकवाइज कहलाती है, दक्षिणावर्त कहलाती है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। कई बार यहाँ पर एक दो सवाल और जैसे क्या लिख दिए जाते हैं, जिस तरह से अगर सिंपली मैं बात करूँ यहाँ पर, इस चीज़ को मैं एक बार के लिए मिटा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस जो एंगल है आपका, कहाँ से लेकर के, उत्तर से लेकर के और कहाँ तक, ये जो एंगल बनता है इतना, इस एंगल को और किस नाम से पुकारा जा सकता है, ठीक है। तो इसको दूसरी किस नाम से पुकार सकते हैं हम, सिंपली इसे कहा जा सकता है कि यहाँ से लेकर का यहाँ तक का जो एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं वायु कोण। कौन सा एंगल कहते हैं, वायु कोण के नाम से इसे पुकारा जाता है। किस नाम से, वायु कोण के नाम से, ठीक है। सिंपली जो दूसरी तरफ का जो एंगल है, इस एंगल को हम किस नाम से पुकारते हैं, इसे कहा जाता है ईशान कोण। क्या कहा जाता है, ईशान कोण कहा जाता है। ये जो बीच का यहाँ का एंगल है, इस एंगल को पुकारा जाता है अग्नि कोण नाम से। किस नाम से पुकारा जाता है, अग्नि कोण के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है।
बीच का जो सॉरी, इस तरफ का बीच का जो एंगल रह गया, इस एंगल को पुकारा जाता है नेतृत्व के नाम से। किस नाम से? ये नैऋत्व कह सकते हैं हम इसको, नैऋत्व कोण के नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, नैऋत्व कोण के नाम से इस कोण को पुकारा जाता है। तो सिंपली यहाँ पर 4 एंगल और बनते हैं। पहला जो बनता है उसे कहा जाता है वायु कोण, दूसरा जो बनता है उसे कहा जाता है ईशान कोण, तीसरा जो बनता है उसे कहा जाता है अग्नि कोण, और चौथा जो यहाँ पर बन करके तैयार होता है उस एंगल को हम किस नाम से पुकारते हैं? नैऋत्व कोण के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये थी एक बेसिक जानकारी। क्या थी? बेसिक जानकारी। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें किस तरीके से, देखिएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये इन चीज़ों की बात की थी कि ये उत्तर कोण, उत्तर दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है। इनके बीच की जो दिशा दक्षिण पश्चिम कहलाती है, इनके बीच की दिशा दक्षिण पूर्व कहलाती है, इनके बीच की दिशा उत्तर पूर्व कहलाती है, या इसको पूर्वोत्तर भी कहा जाता है। इसके बीच की जो दिशा है उसे उत्तर पश्चिम के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, उसके बाद की चीज़ें हमने ये पढ़ी कि हमेशा ही ये साइड जो घड़ी की दिशा में चलते हैं वो दाईं तरफ राइट साइड, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त कहलाती है। ठीक है, सिंपली अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो उसको बायां साइड कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, या वामावर्त कह सकते हैं। ठीक है, सिंपली मेनली जो 2 दिशाएं मेन होती है उनके बीच का जो एंगल होता है हमारा वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ पर बीच की एक सिंगल रेखा और बना दूँ और मैं आपसे पूछूं कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये कितने भाग में बंटा गया होगा? 2 भागों में बंटा है, तो ये जो एंगल रहेगा वो कितना डिग्री रहेगा? 45 डिग्री। यानी पूर्व की बात की जाए और यहाँ पर बीच में जो दिशा है दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है? 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल रहेगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो बेसिक जानकारी आप सभी को समझ में आ गई। इसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनपुट किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, सुनीता वॉक्स 45 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 45 मीटर्स, देन टर्न राइट एंड वॉक्स फॉर 20 meters to reach point L. She then again turns to her right and walks for 45 meters. How far is she from point L? अब L पॉइंट से सुनीता कितनी दूर है, ये हमसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, सुनीता दक्षिण की ओर 45 मीटर चलती है, फिर वह बाईं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और बिंदु तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलती है, फिर वह फिर से अपने दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है, बिंदु एल से कितनी दूरी पर है, कितने मीटर दूरी पर है। ठीक है, सिंपली हमसे सवाल पूछा गया है। अब क्या कीजिएगा, अपने पेपर के अंदर या अपने बोर्ड के ऊपर या अपने रजिस्टर के ऊपर कहीं भी आप अपने पेन की निब को रख दीजिएगा। ठीक है, रख करके जैसे ये चलता है वैसे वैसे आप उसे चलना स्टार्ट करवा दीजिए। सबसे पहले सुनीता दक्षिण की ओर 45 मीटर चलती है। अब हमने सेंटर में रख दिया। हमें पता है बोर्ड की हमेशा ही ऊपर वाली साइड उत्तर होती है, बोर्ड की नीचे वाली साइड कौन सी होती है? दक्षिण होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से सुनीता को 45 मीटर चला दिया। कहाँ चला दिया? 45 मीटर। यहाँ से हमने सुनीता को चलाया 45 मीटर। कितना मीटर चलाया? 45 मीटर। किस दिशा में? तो हमने चलाया स्टार्टिंग में से दक्षिण दिशा में। ठीक है, फिर ये कह रहा है वहाँ से बाएं मुड़ती है। किस तरफ मुड़ती है? बाएं। बाएं का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में। अब यहाँ से अगर चलाऊँ मैं इस तरफ मुड़ेगी तो इसका मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ रही है, जबकि इसे मुड़ना कहाँ है? घड़ी की अपोजिट साइड में मुड़ना है। तो अपोजिट साइड में कितना मुड़ती है? इतना। और चलती कितना है? फिर से 45 मीटर। जितना आपने 45 मीटर ये चलाया है उतना ही आप 45 मीटर यहाँ पर चला दीजिए। ठीक है, 45 मीटर इस दिशा में ये चल गई। अब ये कौन सी दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में जा रही है। ठीक है, आगे ये कह रहा है दाएं मुड़ती है। फिर वह कहाँ मुड़ती है? दाएं मुड़ती है और बिंदु L तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलती है। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में होता है, ना कि घड़ी की उल्टी दिशा में। तो यहाँ से ये किस दिशा में चलेगी? दाईं तरफ चलेगी। ठीक है, यानी यहाँ से ये दायां चलेगी। कितना मीटर चलेगी? 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर चलती है। 20 मीटर चलने के बाद में ये कहाँ पहुँचती है? तो ये बिंदु L तक पहुँचती है। यहाँ पर कोई बिंदु बना हुआ है L, और उस L बिंदु तक ये क्या होती है? पहुँच जाती है। ठीक है, फिर आगे ये कह रहा है कि फिर वह अपने से दाएं मुड़ती है। किस तरफ मुड़ती है? दाएं। और 45 मीटर चलती है।
दाएं का मतलब फिर से घड़ी की दिशा में रहेगा। घड़ी की दिशा का मतलब है ये दाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी, 45 मीटर। अब की बार ये 45 मीटर कहाँ से कहाँ तक चलती है, यहाँ तक 45 मीटर चलती है, ठीक है। कितना मीटर, 45 मीटर। अब आपको उतना ही चलाना है क्योंकि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे 45 मीटर चलाया है, तो सिंपली इतना ही हम वापस इसे 45 मीटर चला देंगे, ठीक है। ये बिंदु और ये लाइन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आनी चाहिए, ठीक है। 45 मीटर चलती है और बिंदु L से कितनी दूरी पर है। अब ये पूछ रहा है बिंदु L से कितनी दूरी पर है, कौन है, सुनीता, ठीक है। तो ये बिंदु L से पूछ रही है, तो बिंदु L से सिर्फ और सिर्फ कितना चली है, ये 45 मीटर चली है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है कितना मीटर, 45, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं लिखा हुआ, 45 मीटर आई है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर वो क्या रहेगा, 45 मीटर। बाकी की सारी चीज़ें जो यहाँ तक हमने 45 मीटर चलाया, ये 45 मीटर चलाया या 20 मीटर चलाया, ये सब चीज़ें ऐसे ही दे रखी है। सिंपली हमें L बिंदु से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 45 मीटर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 45 रहेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है। लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर है। ए बॉय इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, सी ही टर्न्स टू द राइट एंड देन अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज द बॉय फेसिंग नाउ। लास्ट के अंदर पूछा गया है कि बच्चे की अब जो साइड है वो मुख कौन सी दिशा के अंदर है। हमें नहीं पता स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या किया, स्टार्टिंग में एक बिंदु पर इस बॉय को खड़ा कर लिया, एक बच्चे को क्या कर लिया, हमने खड़ा कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ये कह रहा है लड़का पश्चिम की यात्रा करता है। अब आपको पता है यहाँ से पश्चिम कौन सी दिशा में होता है। इस दिशा की बात करें तो ये पूर्व होता है, इस दिशा की बात करें तो ये कौन सा होता है, पश्चिम होता है। तो लड़का यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करता है, ठीक है। अब कितनी यात्रा करता है वो इसके अंदर हमें नहीं दिया गया है। आगे कह रहा है वह दाएँ मुड़ता है और फिर बाईं मुड़ता है। पहले दाएं मुड़ेगा और फिर बाएं मुड़ेगा। कहने का मतलब अब यहाँ से ये पहले तो इस दिशा में मुड़ेगा, ठीक है, और फिर किस दिशा में मुड़ेगा, इस दिशा में। यानी खड़ा खड़ा ही एक जगह मुड़ रहा है। सब पहले तो इसने अपना मुख है वो इस दिशा के से मोड़ करके इस दिशा में कर लिया, और फिर इसे याद आया कि इधर नहीं चलना, वापस इसने इस दिशा में कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर है। तो सिंपल सही इस ये जो दिशा है वो दिशा कौन सी है, दक्षिण। कौन सी दिशा है, सॉरी ये नहीं आएगा। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि पहले ये किस तरफ मुड़ता है। सिंपली अगर हम बात करें, देखिएगा इतनी चीज़ मैं और डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले लड़का क्या करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय करता है, ठीक है। दूरी तय करने के बाद में ये कह रहा है किस तरफ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। इसका मतलब अब इस बंदे का चेहरा किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है यहाँ से वापस बाएं मुड़ता है, तो बाएं ये बंदा यहाँ से मुड़ेगा, ना कि यहाँ से मुड़ेगा। अब यहाँ से जब ये बाएं मुड़ेगा, बाएं और दाएं मुड़ने का मतलब हमेशा ही, चाहे सीधा डायरेक्ट बोल दिया जाए कि कोई इंसान बाएं मुड़ता है, इसका मतलब डायरेक्ट वो कितना टर्न होता है, 90 डिग्री। अगर कह दिया जाए कोई इंसान दाएं मुड़ता है तो फिर से वो कितना डिग्री टर्न हो रहा है, 90 डिग्री। कहने का मतलब अगर कोई इंसान इस दिशा में जा रहा है, इसे दायां मुड़ा जाए तो ये यहाँ से दायां मुड़ना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर बीच का एंगल कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री। अब ये किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में। तो सिंपली ये कह रहा है पहले इसने मुख इस तरफ किया, यहाँ से जब ये वापस टर्न आउट करना स्टार्ट करेगा तो इसका चेहरा है वो अब कौन सी दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। और ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम होती है। कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा, पश्चिम रहेगा, ठीक है। या फिर सिंपली हम इस सवाल को दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इतना सब झमेला ना हमें करना पड़े उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सिंपली आप देखिएगा इस तरह से मैंने एक प्लस का निशान बनाया, ठीक है। क्या बनाया, एक प्लस का निशान बनाया, ठीक है। अब ये कह रहा है सबसे पहले वो पश्चिम की तरफ यात्रा करता है। कहने का मतलब वो इस दिशा में जा रहा है। यहाँ से वो बंदा क्या करता है, दाएं मुड़ता है, यानी इस दिशा में चल रहा है। फिर ये कह रहा है यहाँ से वापस बाएं मुड़ता है, इसका मतलब इस दिशा में जा रहा है। सिंपली हमें एक चीज़ पता करनी है कि अगर कोई इंसान, जैसे मान लीजिए कोई इस दिशा में जा रहा है, यहाँ से ये दाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ठीक है। और फिर यहाँ से वापस ये क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो कहने का मतलब जहाँ से बंदा चला था वापस बंदा वहीं पर आ गया। किससे, एक दाएं से और एक बाएं से। जब भी कभी एक दायां लिख दिया जाए और एक बाएं लिख दिया जाए तो हम इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी इस बाईं तरफ को हम किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस दाईं तरफ से। तो स्टार्टिंग में बंदा जिस दिशा में जा रहा था, अब वो बंदा किस दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा, वेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक बिल्ली एक चूहे का पीछा कर रही है।
अब घर के अंदर लोग बाग क्या करते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, ठीक है। बिल्लियाँ जो पालतू होती हैं उनको खाना मिलता है, खाने के साथ साथ वो क्या करती हैं, अपना जो ओनर होता है उस ओनर के लिए घर की साफ़ सफाई करने का भी काम करती है। चूहे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कोई भी चीज़ मिल जाए वो कुतर देते हैं, क्योंकि उनके दांत निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, उन दांतों को वो घिसते रहते हैं और घिसने के लिए वो क्या करते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए बिल्ली पाली जाती है। बिल्ली क्या करेगी, चूहों को घर से भगा देगी, ठीक है। तो एक बिल्ली एक चूहे का पीछा कर रही है। बिल्ली 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अब हमें नहीं पता, स्टार्टिंग के अंदर एक पॉइंट आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से उत्तर की तरफ इस दिशा होगी, कितना मीटर चलती है बिल्ली, 25 मीटर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है फिर दाएं मुड़ती है और 100 मीटर की दूरी तय करती है। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में कितना चलती है, 100 मीटर चलती है। कितना चलती है, 100 मीटर। फिर ये कह रहा है दक्षिण की ओर मुड़ती है और 25 मीटर आगे बढ़ती है। दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की तरफ कितना चलेगी, 25 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 मीटर, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक हमने 25 मीटर चलाया है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमें कितना चलाना है, 25 मीटर ही चलाना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट दोनों बराबर होने चाहिए। दाएँ मुड़ती है 25। फिर ये कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़ती है। किस तरफ मुड़ती है, बाएं, और कितना चलती है, 55 मीटर की दूरी तय करती है। दाएं मुड़ करके कितना चलेगी, 55 मीटर। दाएं का मतलब यहाँ पर क्या है, घड़ी की दिशा में, इसका मतलब ये इस दिशा में चलेगी। कितना चलेगी, 55 मीटर। अब ऊपर वाली साइड को अगर आपने 100 मीटर इतना चलाया है तो इसका मतलब आपको इससे थोड़ा आधा ही चलाना है, 55 मीटर। तो ये कह रहा है बिल्ली की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच कितनी दूरी है। बिल्ली की यहाँ पर ये कह रहा है बाएं मुड़ती है और 55 मीटर चलती है, यानी ये दाएं नहीं मुड़ रही है, ये किस तरफ मुड़ रही है, बाएं मुड़ रही है। सिंपली बाएं मुड़ेगी और 55 मीटर चलेगी। बाएं का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में होता है। यहाँ से ये घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगी, कितना चलेगी, 55 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से दूरी तय करना स्टार्ट करती है और आगे चल करके कितना चली जाती है, 55 मीटर, यानी यहाँ से इसने दूरी तय की है 55 मीटर। अब ये बिल्ली यहाँ पहुँच चुकी है। हमसे पूछा गया है स्टार्टिंग में बिल्ली यहाँ थी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी पूछी गई है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है। अब हमें पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर ये 100 मीटर है तो ये भी कितनी रहेगी, 100 मीटर, और आगे की दूरी हमारे पास कितनी है, 55 मीटर। तो 100 और 55 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 155 मीटर। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन 155 मीटर हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। अब हमें नहीं पता कि कहाँ किसका घर है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम अंकित की बात करते हैं। यहाँ पर हमने किसका घर बना लिया, अंकित का। हमें पता है कि ये किसका घर है, अंकित का घर है, ठीक है। अब ये क्या रहा है, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। अगर अंकित का घर यहाँ पर है तो रवि का घर इससे कहाँ पर है, यहाँ पर किसका घर है, रवि का। क्यों है, क्योंकि ये साइड कौन सी है, पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमसे ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं रवि का घर अंकित के घर से उत्तर में है। रवि का घर अंकित के घर से उत्तर में है, इसका मतलब यहाँ पर जो घर है ये घर किसका है, रवि का घर है। ये रवि का है और ये किसका है, रवि का है। दोनों सगे भाई, जुड़वा भाई हैं, इसलिए इन दोनों का नाम क्या रखा गया है, रवि और रवि रखा गया है, ठीक है। फिर ये कह रहा है रवि के घर के संबंध में रवि का घर किस दिशा में है, यानी इस रवि के संबंध में पूछा गया है रवि का घर किस दिशा में है। तो यहाँ से इसका घर कौन सी दिशा में हो जाएगा, हमें पता है इस तरह से दिशाएं होती हैं, ठीक है। बीच के अंदर हमने किसका घर माना है, अंकित का घर माना है। अगर सेंटर के अंदर अंकित का घर माना है, ये घर किसका है, रवि का, और ये घर किसका है, रवि का। अब ये पूछ रहा है ये दिशा, तो सिंपली यहाँ से ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा हो जाएगी उत्तर और पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। और इसका एक दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, किस नाम से पुकारा जाता है, पूर्वोत्तर भी इसे कहा जाता है। पूर्वोत्तर का मतलब उत्तर पूर्व ही होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट रहेगा। क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक कंपास गलत रूप से संरेखित है, पश्चिम की दिशा के लिए यह दक्षिण पश्चिम दिखाता है, यह उत्तर के लिए कौन सी दिशा दिखाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एक कंपास दिया गया है। कंपास क्या होता है,
जो कि हमें दिशा का ज्ञान करवाता है। उसके अंदर एक सुई लगी होती है और वो सुई हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है, जिससे क्या होता है कि डायरेक्शन का पता चल जाता है। जैसे जंगल वगैरह में कहीं कोई गुम हो जाता है, उसे डायरेक्शन पता करनी हो कि अब मैं किस दिशा में मुझे चलना है, तो उसके पास अगर कंपास होगा तो वो सही तरीके से दिशाओं का ज्ञान कर सकता है। ठीक है, ए कंपास इज इनकरेक्टली अलाइन फॉर द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, इट इज़ शोइंग साउथ ईस्ट, विच डायरेक्शन विल इट शो फॉर नॉर्थ। कह रहा है कि सिंपली मान लीजिए कि यहाँ पर फिर से 4 दिशाएं दी गई हैं हमें। कितनी दिशाएं? 4 दिशाएं। पूछ क्या रहा है हमसे? अब चारों दिशाएं बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है किस तरफ कौन सी दिशा होती है। अब ये कह रहा है पश्चिम की दिशा के लिए दक्षिण पश्चिम इंगित करता है। सिंपली हमें पता है ये दिशा कौन सी होती है? दक्षिण होती है। कौन सी होती है? दक्षिण। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? इस दिशा को दक्षिण पश्चिम इंगित कर रहा है, यानी इस कंपास के अंदर थोड़ी बहुत गलती आ गई और उस गलती की वजह से इसने क्या कर लिया? दक्षिण पश्चिम इंगित कर रहा है। कितनी गलती आई? देखिए, असल में अगर हम बात करें, रियल कंडीशन की बात करें, तो रियल के अंदर दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है? यहाँ होता है दक्षिण पश्चिम। लेकिन ये कंपास क्या कर रहा है? इसको 45 डिग्री पहले ही दिखा रहा है, यानी दक्षिण को इसने क्या बना दिया? अब दक्षिण पश्चिम बना दिया। अगर 45 डिग्री दक्षिण पश्चिम पीछे आ जाए, इसको फिर से हम घुमा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब क्या आ गया होगा? यहाँ पर आ गया होगा दक्षिण। और दक्षिण अगर यहाँ पर आ गया तो दक्षिण के जस्ट सामने कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और उत्तर से जस्ट आगे वाली दिशा कौन सी होती है? पूर्व होती है। और पूर्व के जस्ट सामने वाली दिशा कौन सी होती है? पश्चिम होती है। इस कहने का मतलब अब ये कंपास इतना चेंज हो चुका है कि ये हर दिशा ही इसने बदल करके रख दी। यानी इस दिशा को अब ये पूर्व बता रहा है, इसको दक्षिण बता रहा है, इसको पश्चिम बता रहा है, इसको उत्तर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा। ये कह रहा है कि इस दक्षिण दिशा को ये क्या इंगित कर रहा है? दक्षिण पश्चिम इंगित कर रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट इंगित कर रहा है। तो असल में साउथ ईस्ट कौन सी दिशा होती है? ये होती है। लेकिन अब ये कौन सी इंगित कर रहा है? आगे वाली ये दिशा इंगित कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कितना आगे बढ़ गया ये? यहाँ से ये 45 डिग्री आगे बढ़ गया। तो हर दिशाएं क्या 45 डिग्री पीछे नहीं चली जाएंगी? बिल्कुल जाएगी सर। तो कहने का मतलब हर दिशा 45 डिग्री पीछे। असल में यहाँ पर पूर्व होता है, लेकिन ये पूर्व भी कहाँ पर चला जाएगा? 45 डिग्री पीछे चला जाएगा। पूछा क्या है हमसे? उत्तर के लिए कौन सी दिशा दिखाएगा? अभी असल में हमारा उत्तर ये था। ठीक है, ये रियल कंडीशन है कि उत्तर यहीं पर होता है। लेकिन अब क्या बन गया? अब उत्तर तो यहाँ पर है और पूर्व यहाँ पर है। इसका मतलब ये बीच की जो दिशा है, अब ये दिशा किस रूप में दिखाएगी? उत्तर पूर्व के रूप में दिखाएगी, पूर्वोत्तर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? फिर से नॉर्थ ईस्ट रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ पर सही रियल आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक आदमी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और 12 किलोमीटर आगे बढ़ता है। उसकी शुरुआती और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम कितनी दूरी है? ये हमसे सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर हमें करना क्या है? यहाँ पर सिंपली आप देखिएगा, कोई सा भी एक पॉइंट पर अपने पेन की आप निब रख दीजिएगा। उसके बाद में कैसे डिसाइड करना है? एक आदमी पूर्व दिशा की मुख है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कोई एक आदमी है। क्या है? एक आदमी है। उस आदमी का चेहरा किस दिशा में है? पूर्व दिशा की ओर है। वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इस तरफ इसका सिर्फ चेहरा ही है। ठीक है, अब ये कह रहा है उत्तर की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना चलता है? 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। किस दिशा में चलता है? ये चलता है उत्तर दिशा में। ठीक है, फिर ये कह रहा है 5 किलोमीटर चलता है और फिर 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में। उल्टी दिशा का मतलब क्या है? कि यहाँ से ये बंदा चलेगा उल्टी दिशा में कितना डिग्री? यहाँ से जब हम यहाँ तक आएंगे 90 डिग्री। अब सिंपली अगर मैं इस तरह बनाऊँ, सिंपली अगर चक्कर बना दूँ, यहाँ से जब हम यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री, और वापस अगर हम यहाँ से लौट करके यहाँ तक आ जाते हैं तो ये एंगल हमारा कितना डिग्री बन जाता है? 270 डिग्री। तो कहने का मतलब अब ये यहाँ से बंदा किस दिशा में जा रहा होगा? इस दिशा में जा रहा होगा। ठीक है, कितना चलता है ये? 12 किलोमीटर। ये जो दूरी इसने तय की है, ये कितनी दूरी तय की है इसने?
12 किलोमीटर दूरी तय की है। अब ये पूछ रहा है उसकी शुरुआती और अंतिम स्थिति के बीच कितनी दूरी है, यानी सिंपली हमसे ये दूरी पूछ रहा है ये, क्योंकि हम स्टार्टिंग के अंदर यही मानेंगे कि यही खड़ा था। मैं यहाँ तो सिर्फ आपको बताया गया था कि इसका मुख किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट इसी का यही था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये दूरी आपसे पूछी गई है। सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह का सवाल जब भी हमारे पास आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब इस पाइथागोरस प्रमेय के अंदर होता क्या है, सिंपली पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी अगर आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, क्या दिया गया है? ट्राइंगल। ये नीचे की तरफ जो बनी हुई है ये इसका कहलाता है आधार। क्या कहलाता है? आधार। यहाँ से 90 डिग्री ऊपर जो एक रेखा खींची गई है वो क्या कहलाती है? लंब। और जो सबसे बड़ी रेखा होती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण होता है उसकी अगर स्क्वायर हम कर दें तो वो स्क्वायर हमेशा ही किस चीज़ के बराबर होती है? अगर हम आधार की स्क्वायर कर दें और उसके अंदर क्या जोड़ दें, अगर हम उसके अंदर जोड़ दें लंब की स्क्वायर करके, इन दोनों की स्क्वायर इस अकेली स्क्वायर के बराबर होती है। कहने का मतलब यहाँ और ये अगर हम इन दोनों की स्क्वायर कर दें और फिर इन दोनों को प्लस कर दें, जोड़ दें, तो वो ओवरऑल क्या बन जाती है? कर्ण की स्क्वायर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कर्ण की स्क्वायर, अब कर्ण की स्क्वायर हमें निकालनी है, सिंपली हमें यही चीज़ तो निकालनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनपुट कर देंगे। अब यहाँ पर दे रखा है कर्ण की स्क्वायर हमें निकालनी है। ठीक है, आधार कितना दिया गया है? आधार यहाँ पर दिया गया है 5 किलोमीटर। 5 को हम अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 12 की स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लंब कितना है? 12, इसकी अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा 169। क्या जाएगा? 169। और इस तरफ हमें क्या दिया गया है? कर्ण कि स्क्वायर दिया गया है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। और 169 किस चीज़ का अंडर रूट होता है? 169 अंडर रूट होता है 13 का। किस चीज़ का होता है? 13 का अंडर रूट होता है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। कितना आएगा? 13 किलोमीटर। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन इज़ द राइट रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुरप्रीत का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और वह दाएं मुड़ती है। कौन सी दिशा में मुड़ती है? दाएं मुड़ती है। और कितने मीटर चलती है? गुरप्रीत का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है 40 मीटर चलती है। स्टार्टिंग के अंदर हमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक बना लिया किस चीज़ को? गुरप्रीत को। किसको? गुरप्रीत को। ठीक है, अब ये कह रहा है गुरप्रीत का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी गुरप्रीत का मुख है, वो चेहरा है, वो किस तरफ है? दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी नीचे की तरफ इसका चेहरा है। फिर ये कह रहा है दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। अब यहाँ से अगर गुरप्रीत दाएं मुड़ेगी, मान लीजिए वो इस तरह खड़ी है, यहाँ से अगर दाएं मुड़ेगी तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी और कितना चलती है ये? 35 मीटर चलती है। ठीक है, फिर कह रहा है दाएं मुड़ती है, कौन सी तरफ मुड़ेगी? दाएं। कितना चलती है ये? 40 मीटर चलती है। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में इस तरफ चलेगी और कितना चलेगी? 40 मीटर चलती है। ठीक है, फिर ये कह रहा है अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है? 30 मीटर चलती है। बाईं ओर का मतलब घड़ी की अपोजिट साइड होगी, तो यहाँ से ये चलेगी और इस दिशा में कितना चलेगी ये? 30 मीटर चलेगी। ठीक है, तो सिंपली हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। लास्ट के अंदर उसका मुख किस दिशा में है? तो इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी कहलाती है? पश्चिम कहलाती है। कौन सी कहलाती है? पश्चिम। तो राइट आंसर क्या रहेगा? वेस्ट रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा, सिंपली हमने क्या किया? इस तरह से एक प्लस का निशान बनाया। अब ये कह रहा है दक्षिण दिशा की तरफ मुख है। अब इसका मुख किस दिशा में है? इस दिशा में। फिर ये कह रहा है दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ने का मतलब ये भाई कौन सी दिशा में आ गई? यहाँ से ये दाएं मुड़ती है, इस दिशा में आ गई। 1 नंबर कंडीशन यहाँ पर है ये। ठीक है, फिर कह रहा है ये कौन सी दिशा में मुड़ती है? अंत में फिर ये दाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 40 मीटर। अब यहाँ से जब ये दाएं मुड़ेगी तो दूसरी पोजीशन पर कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। फिर ये कह रहा है यहाँ से वापस कहाँ मुड़ती है? बाएं मुड़ती है। इसका मतलब वापस कौन सी सिचुएशन में आ जाएगी? यहाँ पर। तो तीसरी कंडीशन में कहाँ होगी? यहाँ होगी। या डायरेक्ट हमें मीटर से कोई मतलब जब नहीं है तो हम क्या कर देंगे? एक दाएं से एक बाएं कैंसल आउट कर देंगे, तो हमारे पास एकमात्र क्या बचा? एक दाएं बचा। पहले अगर इसका मुख इस दिशा में था तो यहाँ से हम सिंपली एक बार इसे किस तरफ मोड़ देंगे? दाएं मोड़ देंगे। तो ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा? पश्चिम रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
A girl is standing facing towards the south. She turns 135 degree in the anti-clockwise direction and then again takes a 180 degree turn in the anti-clockwise direction. Which direction is she facing now? लास्ट में वह कौन सी दिशा में जा रही है, किस दिशा की तरफ उसका मुख है लास्ट के अंदर। तो एक लड़की दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, इस तरीके से हमने एक प्लस का निशान बनाया, ठीक है। अब ये कह रहा है एक लड़की दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ी है। स्टार्टिंग की पहली जो पोजीशन है इस लड़की की वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद में इसने क्या बोला है, इसके बाद में ये कह रहा है कि वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है। वामावर्त का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। वामावर्त हमेशा इस तरफ होता है, ठीक है, और दक्षिणावर्त हमेशा ही इस दिशा में होता है। घड़ी की दिशा को दक्षिणावर्त कहते हैं और घड़ी की अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। 135 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो कितना डिग्री चलेगी, 90 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना अगर चलेगी तो इस दिशा की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये कितना डिग्री हो गया, 45। 45 और 90 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 135 डिग्री। तो अब इसकी जो सेकंड पोजीशन है वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कह रहा है फिर से वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमती है। वामावर्त का मतलब है घड़ी की फिर से उल्टी अपोजिट साइड 80 डिग्री। यहाँ से जब ये यहाँ चलेगी तो कितना चली, 45। जब ये यहाँ से यहाँ चलेगी तो वापस कितना चलेगी, 90। मुड़ना कितना है, 180। अभी तक हुआ है 135। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 45 डिग्री और मुड़ना होगा। ये 45 और 45 90 और 90 कितना हो गया, 180। वैसे भी 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट साइड। अगर इस तरफ जा रही है तो उसकी जस्ट अपोजिट साइड कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, क्योंकि यही एंगल तो बनता है कितने डिग्री, 180 डिग्री का। अब पूछ रहा है ये कौन सी दिशा में जा रही है। ये सिंपल सा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा होती है, इस दिशा को हम कहते हैं दक्षिण। क्या कहते हैं, दक्षिण। इस दिशा को हम क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिम। तो बीच की जो सिंपली दिशा रहेगी यहाँ पर, ये दिशा दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या रहेगा, दक्षिण पश्चिम। आंसर हमारा साउथ वेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आज तक की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसके आगे के क्वेश्चंस लेंगे कि किस तरीके से और सवाल यहाँ पर नदियों से पूछे जाते हैं, घड़ियों से पूछे जाते हैं, या कोई बंदा किस डायरेक्शन, सूर्य की जो दिशा होती है, छाया कैसे बनती है, उससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर अपना क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।